निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली में आए हुए हैं। सर, आप आज दिल्ली में हैं, क्या कुछ रहेगा, सीटों को लेकर बातचीत होने वाली है? दिल्ली तो जाने ना राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन है, तो दिल्ली तो आना जाना रहेगा ही। और सदन चल रहा है, और सदन में चूँकि हमारा एक मामला है आरक्षण का, जो 1961 में राष्ट्रपति ने उसे नोटिफिकेट कर रखा कि भाई मझवार जो है, ये केवट मल्ला मझवार की पर्यायवाची जातियाँ हैं, और उत्तरा दक्षिणा मोची अहिरवार गैरवार ये जाटव या चमार की पर्यायवाची जातियाँ हैं, और उत्तरा जो है रजक बरेठक कन्नौजिया धोबी की जाति हैं। लेकिन हमारी जो जातियों को, हमारे सरनेम को 1992 तक अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलता था। लेकिन कोई पॉलिटिकल गॉडफादर न होने के नाते जिस जिस समाज में पॉलिटिकल गॉडफादर हुए, जैसे लेदरमैन पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन कांसीराम हुए, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन मुलायम सिंह हुए, इन लोगों ने अपने अपने समाज के लिए, अपने अपने सारी उपजातियों के लिए राजनीतिक रूप से संवैधानिक सुरक्षा दे दिया, और इनकी उपजातियों को पिछड़ी में डलवा दिया। अब नतीजा क्या हुआ कि अब एक भ्रम पैदा हो गया प्रदेश में कि ये पिछड़ी जात है, पिछड़ी जात है। तो 1992 से पहले जिनका मझवार और तुरैया बना था, उनके बेटे का नहीं बन रहा है, क्योंकि कहते भाई तुम्हारा तो पिछड़ी में है, तुरैया भी अनुसूचित जात की सूची में पिछड़ी में भी डाल दिया। तो ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, आरजीआई ने 1961 में जब राष्ट्रपति को लिख कर भिजवा दिया, तो फिर पिछली सरकारें फिर उल्टा बोलती है कि मैंने अभी शामिल किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो हमें आरजीआई से एक लेटर चाहिए कि भाई हम जो 1961 में राष्ट्रपति ने कहा है कि भाई केवट मल्ला जो है वो मझवार हैं, अनुसूचित जात में पहले हैं और गलती से पिछड़ी में पड़ गया, यानी आपकी पार्टी जो है इस बार जो सेशन चल रहा है संसद का, उसमें ये मुद्दा उठाने जा रही है। निश्चित रूप से कई बार सांसद इंजीनियर प्रवीण से वो वकील हैं, और लोकतंत्र के 4 अदालत है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। राज्यसभा में मेरा वकील है, और लोकसभा में भी इंजीनियर प्रसाद वकील हैं, हमारे एक विधायक विजय मिश्रा हमारे विधानसभा में वकील हैं, एक बचा था विधान परिषद है। तो वकील को तो वकालत करना ही पड़ेगा। सदन में हमेशा आवाज़ उठती रही है कि ये जो मझवार है, इसकी जो केवट मल्ला उपजाति है, इन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने वादा भी किया, और हमें चाहते हैं कि जल्दी से हो जाए, चूँकि लेट करने से नुकसान हो रहा है। अब हमारे लोग उन्देरित हो रहे हैं। अब एक सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भाई आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। हमारे लोग कह रहे हैं भाई आरक्षण वादा किया था मान्य हो गया, जितना तो उसे जल्दी करें। और हमारा संविधान में लिखा हुआ कुछ देना ही नहीं, हमारा कारण नाम पिछड़ी से निकाल देना है, गलती से पड़ा हुआ, और मझवार आरक्षण अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसी मुद्दे पर लेके आए हैं, और अभी धर्मेंद्र प्रधान जी से टाइम मांगा गया है, और अभी टाइम के लिए मैंने तो मोदी जी को, टाइम के लिए मैंने अमित शाह जी को, नड्डा साहब को डाल रखा है, लेकिन अभी वो बाहर हैं, जैसे आएंगे जरूर मिलेंगे। 4000 करोड़ इस सरकार में भी बकाया है। नहीं, उससे देखिए बकाया है, तो उसके लिए धीरे, तो आज के दिन में कोई गोली तो नहीं लगी, कोई चीनी मिल तो नहीं बिकी, किसानों का जो चीनी मिल है, गन्ना मिल है, वो कोई तो नहीं बिकी। इससे पहले क्या बेच के तो बनियों को दे दिया था। कम से कम 2 साल से मैं हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथ, 2 काम मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा। एक तो कृषि, कोई चीनी मिल नहीं बिका, और जीडीपी ग्रोथ में जो हमारा डॉलर है वो ब्रेक हो गया, डॉलर की कीमत नहीं बढ़ी, रुपए का। हम अपने मछुआरों के और जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, जो देश के बचे लोग, शोषित लोग हैं, जिन्हें 70 साल से सत्ता का सुख नहीं मिला है, 70 साल से सताए गए हैं, उनको 2 जून की रोटी नहीं है, उनके कपड़े नहीं, मकान नहीं है, छीनी गई है, उन्हें वापस मिल जाए, सत्ता का सुख मिल जाए, सत्ता का संरक्षण मिल जाए, और संविधान से सुरक्षा मिल जाए, और संविधान में मिले हुए आरक्षण की व्यवस्था जो है उन्हें मिल जाए, संख्या के हिसाब से उन्हें मिल जाए। ये मैं आप भाजपा सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि संविधान में जो मिले आरक्षण हैं वो मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए, लेकिन अपोजिशन जो है वो तो अलग ही आरोप लगा रहा है। कल केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा कि मथुरा की तैयारी है। अब उस बयान को लेकर ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि इन्होंने ना विकास किया, ना महिला सुरक्षित है, ना रोजगार है, ना गरीबी कम हुई। इस वजह से इस तरह के मामलों को उठाया जा रहा है। अगर पिछली सरकारों ने दे ही दिया होता, जैसे प्रियंका जी कह रहे हैं कि हम आएंगे, नदी पर अधिकार देंगे निषादों को, तो 70 साल से इसके मतलब उन्हीं की सरकार छीनी है ना। वो कह रहे हैं किसानों को, हम निषादों को हम ये देंगे, तो इसके मतलब दिया नहीं ना 70 साल। 5 राज्य हैं, वहाँ दे के तो दिखा दें। आज के दिन में सब लोगों ने दिया होता तो हमें निषाद पार्टी के गठन की क्या जरूरत पड़ती है। 18% आबादी मछुआ समुदाय की, इनके साथ तेली, बड़े, लोहार, कांट, पाल, गडेरी और भी हैं, और भी जातियाँ हैं, गांव में किसान हैं, हर जाति के लोग, गांव और शहर में देख लो कितना अंतर है। 70 साल से अगर इन लोगों ने दिया ही होता तो छोटी छोटी क्षेत्रीय दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती। इन लोगों ने खुद ही अन्याय
कर रखा और आज के दिन में नाटक करते हैं लोग। ये आरोप लगाने का काम बंद करें और कम से कम सहयोग देके जो बचे समुदाय लोग हैं जिनको 70 साल से कुछ नहीं मिला, उसके लिए हमें और सदन में और विधानसभा में कानून बनवा कर और उसके लिए बिल लाकर और उनका देने का काम करें। अब उल्टा पुल्टा गुमराह करने के नहीं, जैसे अब मान लो 30 साल से है समाजवादी पार्टी हमें पिछड़ी से निकालती थी और सब बसपा उस पर स्टे ले लेती थी। 30 साल से हम लोगों को रोक कर उल्टा लटका कर हमारे नौकरियों पर लूटा गया। हम कहते जब हम ऑलरेडी अनुसूचित जाति में केवट मल्ला हैं, अब मझवार की पर्यायवाची जाति है तो केवट मल्ला क्यों दे रहे हो? मझवार लिखो, मझवार दो संविधान में। भाई जब जो जाटव है उसके उत्तराहा दक्षिणा मोची अहिरवार गहिरवार उसे आसानी से मिलता है, उसके लिए कोई कानून नहीं है, वो चमारका सीधे मिलता है। उनका नाम पिछड़ी में नहीं डाला गया इसलिए मिल जाता। रजक बरठा कन्नौजिया धोबी है उसे पिछड़ी में नहीं डाला, हमारा नाम पिछड़ी में क्यों डाल दिया? सरनेम को सरनेम लगाने से रोक दिया गया। तो आज के दिन में मैं ये कह रहा था कि आज के दिन में बहुजन समाज पार्टी हमारे आरक्षण पर रोक लगाने के नाते आज देखो कहाँ चली गई। समाजवादी पार्टी हमारे आरक्षण को गुमराह करती रही कि केवट मल्ला ले लो। हम कहते हैं मझवार हमें चाहिए, मझवार दिया होता तो आज हमारे लोग बहुत IAS PCS बनते। तो आज के दिन में देश को आज़ाद कराने वाली जो जातियाँ हैं, संविधान बनाने वाली जातियाँ, अंथा सैमन अनगर कमेटी का रिपोर्ट का था कि देश को आज़ाद कराने मछुआरों ने देश को कत्लेआम हुआ है और ये लोग संविधान बनवाने में देश को आज़ाद कराने में मछुआरों का बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसे लोगों को विशेष सुविधाएं, विशेष योगदान, विशेष संविधान में जगह है, उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन उसे कांग्रेस ने कूड़ेदान में डाल दिया। अंथा सैमन अंगार कमेटी की रिपोर्ट को 8 घंटे हमने बहस करवाया, मीरा कुमारी ने उसे कूड़ेदान में डाल दिया, हमारे लोगों ने कांग्रेस को कूड़ेदान में डाल दिया। सपा बसपा उसको रोकती रही, उलझाती रही, हमारे लोग उनसे दोस्ती खत्म कर लिया। भारतीय जनता पार्टी इस समय हमारे लोग रिजिड हैं कि आरक्षण मिलेगा तो वोट मिलेगा, आरक्षण रहेगा तो साथ साथ रहेगा। हमारे लोगों ने ये कह दिया। हमको लगता है कि 2 दर्जन से ऊपर सीटें हमें मिलेंगी भोजन भरी थाली से, और कुछ सीटें हमारे लोग भाजपा के सिंबल से भी लड़ेंगे, क्योंकि जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो काम करते हैं और जैसी जैसी स्थितियाँ आएंगी उसे लड़ेंगे। और निश्चित रूप से 2022 में जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य था एनडीए, अब चूँकि निषाद पार्टी और भाजपा नहीं एनडीए लड़ रही है और एनडीए इस बार हमारी 2022 में मजबूती से सरकार बनाएगी। और ये सब जितना भी चल रहा है आप देखना 1 महीने बाद कहाँ से क्या बिखरेंगे। क्योंकि एक कहावत है ना कि बटुरे जोगी मट्ठू जाड़ हैं, वो जो इकट्ठे हो रहे हैं वो उसी तरीके से हैं कि किस तरीके से अब तक सब न तो उनका कोई सिनेरियो है, न तो कोई कैडर है, न तो कोई संगठन है। तो आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन जमीन स्तर पर, निषाद पार्टी का 160 सीटों पर हमारा संगठन जमीन पर है। 70 सीटों पर हम 70,000 से ऊपर हमारे वोट हैं, उसमें सेक्टर अध्यक्ष बूथ कमेटी गठित है। तो सेना हम लोगों की है ना। आखिर वोटर हमारा ये देश की समस्याओं का समाधान संविधान है, बट उसकी की जो है वोटर के पास है। तो वोटर के पास जो है, वोटर के पास जाना हमारा एक प्रोग्राम है ना, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स एंड रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर। वोटर जो बेहोश है, जो पौआ पिला के बेहोश किया था, उसे हम लोग होश में ला रहे हैं और जोश में ला रहे हैं और सही जगह वोट डालने के लिए उन्हें बता रहे हैं। ये काम हम लोग का। तो ये थे संजय निषाद, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी के समर्थन में निषाद पार्टी रहेगी वही सत्ता में आएगी। लेकिन एक तरफ ये जहां भाजपा ये कह रही है कि भाजपा जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, वहीं संजय निषाद जी का कहना है कि एनडीए चुनाव लड़ रहा है और एनडीए की सरकार इस बार बनने वाली है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।